Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. As per the information by the Enforcement Directorate, the Chief Minister has received cash from the promoters, that is, the Chandrakars and the Uppals, crores of rupees. Amount has also been specified, and this amount has been taken to be used for the election expense of the Congress party in the state. Information about Mr. Bhupesh Baghel came was when the Enforcement Directorate arrested a cash courier. कैश कुरियर होता है जो कैश की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह करता है. अब ये जो कैश कुरियर है, ये डिलीवर करने के लिए कैश दुबई से आया था और इसकी गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की और इसने जो कुछ भी बताया उसके बाद भूपेश बघेल का नाम सामने आया. उसके मुताबिक महादेव ग्रुप ने 508 करोड़ रुपए अब तक मिस्टर भूपेश बघेल को दिए हैं. 508 करोड़. और इस बात की इंफॉर्मेशन बाकायदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में भी दिया है, क्योंकि इस शख्स को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई और उस वक्त ये बात कही गई कि इसके इंट्रोगेशन से मिस्टर भूपेश बघेल का नाम आ रहा है और जो इंफॉर्मेशन ये बता रहा है उसके मुताबिक 508 करोड़ रुपए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिस्टर भूपेश बघेल को देने के लिए अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों को भेजा. उनमें से एक शख्स ये कैश कुरियर भी था जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया. जब इस शख्स को अरेस्ट किया गया और इसके बारे में पता किया गया तो इसकी आइडेंटिटी असीम दास के तौर पे सामने आई. ही इज बीन आइडेंटिफाइड एज असीम दास, हु इज द कैश कुरियर who was specifically sent from UAE, which is Dubai, by Chandrakar and Uppal to hand over cash to the Congress leaders. He was not aware who Mr. Baghel is, but he was told to deliver the cash to a senior Congress politician called Mr. Baghel. जिस दिन हम लोगों ने इस स्टोरी की शुरुआत की थी, मैंने उसी दिन बताया था इसको आप नॉर्मल बेटिंग स्कैंडल मत समझिए जिसमें बॉलीवुड के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं. लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के एक नहीं कई बड़े स्टार महादेव के ऐप को प्रमोट करते हैं, इलीगल ऑपरेशन को प्रमोट करते हैं. और केवल ये एक्टर्स नहीं है, कई सारे क्रिकेटर्स भी हैं जो इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं. उनका नाम अभी तक नहीं आया. एक पॉलिटिकल नेक्सस है, एक कॉकटेल है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सिनेमा के लोग हैं और स्पोर्ट्स के लोग हैं. और ये सब लोग दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए काम करते हैं, जिन्होंने वर्चुअली एक नया पूरा कारोबार इन सेलिब्रिटी के जरिए खड़ा कर दिया और पर डे हर दिन 300 350 करोड़ से ज्यादा की ये कमाई कर रहे हैं. और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टर भूपेश बघेल के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं विनोद वर्मा, जो आपके स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहे हैं मिस्टर भूपेश बघेल के, वो है विनोद वर्मा. और उनका नाम आया था और उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया. उनके पास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस रेड को ऑब्जेक्ट किया. लेकिन हकीकत यह है कि विनोद वर्मा का लिंक उन लोगों से है जो लोग सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के बिहाफ पे पूरा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चला रहे थे. रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ये दोनों भागे हुए हैं और दुबई में रह रहे हैं. वी हैव स्पोकन अबाउट इट. द पीपल हु आर ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम इन छत्तीसगढ़, their house, their offices were raided, they were arrested, and during their disclosure, it came out that Mr. Vinod Verma was a key link sitting in the Chief Minister's office. He was creating the environment where the Mahadev group can operate fearlessly in Chhattisgarh. तो ये जब मिस्टर विनोद वर्मा का नाम आया था तभी सवाल उठ रहे थे कि आखिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई काम हो रहा हो और चीफ मिनिस्टर को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन क्योंकि नाम नहीं लिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसलिए मिस्टर बघेल का नाम लेना अनजस्टिफाइड होता, इसलिए हम लोगों ने नाम नहीं लिया. लेकिन मिस्टर बघेल को लेकर सवाल तो उसी दिन उठ गए थे, अब केवल उसकी कॉन्फर्मेशन हो रही है. अब जो शख्स मिस्टर भूपेश बघेल के साथ इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, नीचे जो ऊपर शख्स नजर आ रहा है वो तो है सौरभ चंद्राकर. जो शख्स उसके नीचे नजर आ रहे हैं ये है विनोद वर्मा. और विनोद वर्मा का नाम लिया था
एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है चंद्रभूषण वर्मा। चंद्रभूषण वर्मा वो शख्स है एएसआई जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सितंबर में अरेस्ट किया था। जब सितंबर में रेड्स कैरी आउट हुए थे, उस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को अरेस्ट किया और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने जो फैक्ट्स बताए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उसने बहुतों को चौंका दिया, क्योंकि वो पहली बार था जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस का नाम आ रहा था। उसने कहा कि मेरे कनेक्शंस चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से। विनोद वर्मा को ये अब शख्स अपना रिलेटिव बता रहा है। According to Chandrabhushan Verma, Vinod Verma is related to him and he was getting access to the official machinery, police system and the political system through Vinod Verma. तो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा एक क्लोज लिंक था और है बिटवीन चंद्राकर Uppal on one side and the entire political system on the other through Mr. Vinod Verma. So enforcement director ने Mr. Vinod Verma के ऑफिस और रेजिडेंस को रेड किया था। मिस्टर विनोद वर्मा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो रेड है ये इलीगल है और ये डकैती है, क्योंकि दिन दहाड़े आप डकैती डाल रहे हो, आप ईमानदार लोगों को छू रहे हो। मिस्टर विनोद वर्मा पहले जर्नलिस्ट थे, अब मिस्टर भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर है। जिस दिन ईडी के हाथ इन तक पहुंचे थे, शायद उसकी गर्मी मिस्टर भूपेश बघेल तक भी पहुंची होगी, लेकिन भूपेश बघेल लगातार बोल रहे थे कि मैं तो वो शख्स हूं जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। जब अमित शाह छत्तीसगढ़ गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए और उन्होंने कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये सब कुछ कर रही है, तो मिस्टर भूपेश बघेल ने कहा कि एक्चुअली में छत्तीसगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं करवा रहा हूं। इसका क्रेडिट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ पुलिस और मुझे मिलना चाहिए, न कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिस्टर बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का एलिगेशन लगा रही है। जो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताया था वो ये कि मुझे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास एक्सेस मिला फॉर वर्किंग और फॉर बेनिफिटिंग चंद्राकर एंड उप्पल, that was through Vinod Verma, who's a close relative of mine. मेरे नजदीकी रिश्तेदार हैं विनोद वर्मा, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं, और मेरा जो कनेक्ट बना है पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर्स से या गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर्स से या पॉलिटिकल सिस्टम में, वो मिस्टर विनोद वर्मा के जरिए मिला है। विनोद वर्मा का कहना है कि ये एएसआई चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिश्तेदार नहीं है और ये जो सारी एलिगेशंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मेरे खिलाफ लगा रही है वो मनोहर कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस वक्त जो प्रेस नोट इशू किया था उसमें जो कहा था वो ये, एएसआई वर्मा हैज एडमिटेड दैट द ब्राइब पेमेंट्स वर एनहांस्ड after some action was done by police in May 2022. The bribes were enhanced to water down the cases, to include non-bailable offences and to restrict prosecution up to local punters and to prevent future action on their operations. यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोट में एएसआई वर्मा ने कहा कि जब पुलिस का प्रेशर बढ़ गया था मई 2022 में, तो हमने पूरा रेट बढ़ा दिया। यानी चंद्राकर और उप्पल से हमने और ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेट में एनवायरनमेंट बदल गया था, पुलिस का प्रेशर बढ़ गया था, तो लोगों को ब्राइब करने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। तो हमने वो रेट बढ़ाया और हमने जो मंथली पेमेंट कर रहे थे उसका रेट भी बढ़ा दिया, ताकि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारे खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस न लगाया जाए या उसके प्रोविजंस न लगाए जाएं, हमारे लोगों को न टच किया जाए, हमें फ्री ऑपरेशन करने का हक दिया जाए। यानी एक प्रोटेक्शन मनी जो दिया जा रहा था वो प्रोटेक्शन मनी मई 2022 के बाद बढ़ा दिया गया और डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे थे यानी पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, उन सब का रेट बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या मिस्टर भूपेश बघेल का भी रेट उस टाइम बढ़ा था?
अब ये तो मिस्टर भूपेश बघेल ही बता सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कह रही है वो गलत है तो क्यों, और अगर सही है तो फिर आपको कितने पैसे मिले और कब कब किस किसने दिए। उस वक्त एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए लोगों का बाकायदा नाम लिया था और कहा था कि हमने जबरदस्त तरीके से उनको घूस खिलाया है अपने काम करने के लिए। ईडी सोर्सेज ने, ईडी ऑफिशियल्स ने या उनके लॉयर ने जो रायपुर कोर्ट को बताया उसके मुताबिक एएसआई वर्मा विद द हेल्प ऑफ हिज रिलेटिव विनोद वर्मा and bribes sent by Ravi Uppal in Dubai managed to corrupt the entire police system at Raipur and Durg district। ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा कोर्ट में बोली। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कोर्ट में बोला उसके मुताबिक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अपने रिश्तेदार विनोद वर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पॉलिटिकल एडवाइजर हैं मिस्टर भूपेश बघेल के, उनके साथ मिलकर जो पैसे रवि uppal ने भेजे दुबई से, उससे रायपुर और दुर्ग के पूरे पुलिस सिस्टम को करप्ट कर दिया। ये वो चीजें हैं जिसके कारण मिस्टर भूपेश बघेल का लिंक बहुत पहले से इंडिकेटिव था, क्लियर नहीं था, इंडिकेटिव था। लेकिन अब जो असीम दास के इंट्रोगेशन के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि शायद वाकई मिस्टर भूपेश बघेल का रोल इस पूरे केस में है और 508 करोड़ है या उससे ज्यादा या उससे कम, ये बात कुछ और है। लेकिन उनका रोल है इतना साफ है क्योंकि ये जो दूसरा शख्स है विनोद वर्मा, ये उनका पॉलिटिकल एडवाइजर है और आपका पॉलिटिकल एडवाइजर क्या कर रहा हो ये आपको पता नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये तो तभी हो सकता है जब दाल में कुछ काला हो या पूरी की पूरी दाल काली हो और सबके सब इस खेल में शामिल हो। तो भूपेश बघेल भी शामिल हो, विनोद वर्मा भी शामिल हो, वो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा भी शामिल हो, चंद्राकर, उप्पल, असीम दास, वो जो कांस्टेबल है पुलिस कांस्टेबल, वो ये सब लोग शामिल हो और उसके अलावा जो पॉलिटिकल मशीनरी है, जो पुलिस सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम है, ये सारे लोग जब शामिल हो तभी इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, बगैर पॉलिटिकल बैकिंग के नहीं हो सकता। और अब जो सामने आ रहा है वो ये कि वाकई में इस ग्रुप के ऊपर और इस ग्रुप के पास प्रॉपर पॉलिटिकल बैकिंग छत्तीसगढ़ में थी और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्कैम क्रिएट कर दिया। 6000 करोड़ का ये स्कैम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा, और जो मेरा अंदाजा है उसमें आते आते जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने और जैसे जैसे ये केस बढ़ेगा 60,000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम हो जाएगा। Let's see where it reaches. But for now, Mr. Bhupesh Baghel is facing the heat. He is in trouble. Elections are around the corner, and this information is likely to hurt him politically. He may say this is a political design, but fact remains, बगैर आग के धुआं नहीं होता, और अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो फिर आग तो होगी।